हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का पेपर हुआ होगा। एक्सपेक्ट करता हूँ कि पेपर आपका बहुत अच्छा रहा होगा। मैं आपको पेपर के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि पेपर किस तरीके का आपका आया है और आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें एवरेज कितने नंबर आप पा सकते हैं। जैसे कि बेटा क्वेश्चन हम फर्स्ट को देखें, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें सिंपली इन्होंने हमसे ओनली थीटा पूछा है। थीटा का मतलब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन पूछा है, तो उसको हमने कन्वर्ट करके यहाँ तक निकाल लिया। यहाँ तक निकालने का मतलब ये हो गया, अगर इस प्रॉब्लम को हम करते हैं, अगर इसको कन्वर्ट करने के बाद इसका हम सीएफ निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हमें 1 नंबर मिल जाएगा, और कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं तो इसका 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसका पीआई बेटा हमारा 0 आ रहा है। ओके, सेकेंड पार्ट को देखें, अगर हम एफ टी इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन दे रखा है ई टू द पावर माइनस टी, कंडीशन ये दे रखी 0 से टी, लिमिट टी 0 से 3 है और 0 है टी इज लेस देन 3। तो इसका मतलब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है। इसको हमें इंटरवल में ब्रेक करके 2 पार्ट में ब्रेक करना होगा। अगर आपने यहाँ तक ब्रेक कर दिया तो 1 नंबर मिल जाएगा, और कंप्लीट सोल्यूशन लिया तो आपने इसको 2 मार्क्स यहाँ पे आप गेन कर लेंगे। ओके बच्चों, ऐसे ही अगर हम इसका सी पार्ट को देखें, अगर सी पार्ट भी हमारा जो है वो फोरियर सीरीज का है, चेंज ऑफ इंटरवल की प्रॉब्लम है। अगर हम सीरीज का खाली फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं यहाँ पे बच्चों, अगर अगर हम फॉर्मूला मेंशन करते हैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, अगर तो हमें यहाँ पर 1 नंबर श्योरली मिल जाएगा, और हम वैल्यू निकाल देते हैं bn की, तो 2 मार्क्स 100% गेन कर लेंगे। राइट। वैसे डी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने में थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम भी आ सकता है। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों को निकाल लेते हैं तो 1 नंबर गेन कर लेंगे। डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, और कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं तो एन की वैल्यू जो बेटा हमारी 1 आ रही है, तो यहाँ पर हम 2 नंबर 100% पा सकते हैं। ई क्वेश्चन को देखें, अगर ई क्वेश्चन में हमसे पोल को फाइंड आउट कराया है, तो पोल का मतलब हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना था। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए देखेंगे z-1 टू द होल स्क्वायर और z+2 इज इक्वल टू 0 है। तो z की हमारी 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक -2 आ रही है और एक z इज इक्वल टू 1 आ रही है। तो z इक्वल टू 1 का 1 जो आ रही है, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, इसका ऑर्डर 2 है। तो 1 पे ऑर्डर 2 आ रहा है, तो ये मेंशन करना जरूरी है। अगर आपने यहाँ पर खाली 2 पोल दिखा दिए कि z इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आपको ओनली 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात इसमें पोल्स की जो है वो इसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मूवमेंट में लाया गया कि हम मैक्सिमम बच्चे जो है यहाँ पर z इज इक्वल टू -2 और 1 बता के अपने आंसर को वाइंड अप कर देंगे। राइट, तो ध्यान रखिए इसका ऑर्डर 2 भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एफ क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर तो एफ क्वेश्चन को देखें, इसमें इन्होंने सिंपल हमसे पीआई पूछा है। तो पीआई का मतलब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डी स्क्वायर माइनस डी में। यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद दो केसेस हैं बेटा, यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर कि हम अगर एक्स का कोएफिशिएंट 1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू 0 हो रही थी, और अगर हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। वैसे इसमें इसमें तो सिंपली हम एक्स की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपने डायरेक्ट इसका आंसर आप पर अगर आ गया तभी आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 0 मार्क्स मिलेगा। राइट, क्योंकि सिंपल हमसे पीआई पूछा है, सीएफ तो पूछा नहीं है। अब जी क्वेश्चन थोड़ा बेटा रॉन्ग प्रॉब्लम है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इनवर्स को, यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को शो करना चाहिए। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। तो मेरी समझ से यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कराना चाहिए। फिलहाल मैंने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया है। ये 1/s² - 4s+8 है, इसको बेटा हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व किया है। यहाँ तक करेंगे आपको 1 मार्क्स हम दे देंगे, और यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन लाएंगे तो इसका सेकंड मार्क्स हमें मिल जाएगा। वैसे क्वेश्चन रॉन्ग है, हो सकता है आपको यहाँ पर 2 मार्क्स वेटेज आपको बच्चों मिलना चाहिए। तो फर्स्ट सेक्शन हमारा वाइंड अप हो गया। सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, इसी तरीके से सेकंड सेक्शन भी हमारा है। सेकंड सेक्शन में इन्होंने क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर की जो प्रॉब्लम दे रखी है ये इन्होंने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से पूछी है। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमने फॉर्मूले मेंशन कर दिए बच्चों, अगर तो फॉर्मूले में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और उसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन बनाया तो भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 7 मार्क्स की प्रॉब्लम है। उसके बाद बेटा हम लोग यू और बी फाइंड आउट करेंगे। ए और बी हमें मालूम होता है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं, क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है, अगर एक्स को आपने कन्वर्ट किया है यहाँ पर, ये इक्वेशन अगर आपने बना दी तो यहाँ पर सिंगल मार्क्स मिल जाएगा, और सीएफ निकाल देंगे तो यहाँ पर सिंगल मार्क्स मिल जाएगा। तो और यहाँ पे y इज इक्वल टू यू ए प्लस बी भी लिखेंगे तो यहाँ पर सिंगल मार्क्स मिल जाएगा, और यहाँ पे यू बी की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 7 मार्क्स का पूरा बाइंड अप, और कंप्लीट सोल्यूशन पे आपको सिंगल मार्क्स मिलेगा। तो सबको ऐड करेंगे हम, तो टोटल वैल्यू सोल्यूशन विल बी 7 मार्क्स। सेकंड प्रॉब्लम में देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की है बच्चों। अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ अप्लाई किया और उसके फॉर्मूले को पुट किया तो यहाँ तक आपको हम 2 मार्क्स बच्चों मिल जाता है, श्योरली 2 मार्क्स मिल जाता है। और अगर हम इसको कैलकुलेशन करके इसको डिनोमिनेटर में फंक्शन को बनाते हैं तो यहाँ पे 2 मार्क्स और मिल जाता है, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाता है। तो कंप्लीट इसका 7 नंबर का जो है वो कंडीशन हमारी इस तरीके से बाइफिकेशन होती है।
तो क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पे। ये क्वेश्चन सी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसको हट के बनाया गया है बच्चों। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें इस क्वेश्चन में है कि यहाँ पर हम जो सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हमें ए नॉट की वैल्यू देखो 2 आ गई, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो फोरेस्ट्री लिखेंगे तो सिंगल मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे ये भी देखना है कि एल की वैल्यू कितनी आती है, राइट। तो ए नॉट से हमें 2 आ गया, तो उसका मतलब 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद ए एन निकालेंगे, बी एन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम ए नॉट ए एन बी एन निकालते हैं तो यहाँ तक हमें 3 मार्क्स श्योरली मिल जाता है, क्योंकि बेटा इसमें फाइंड आउट करा रहा है, 2 कंडीशन है। एक हम फिर निकालेंगे फंक्शन, तो फंक्शन को निकालेंगे एफ एक्स की वैल्यू, तो 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा। तो यानी कि 5 मार्क्स यहाँ पर हो गए। और सेकंड लास्ट उन्होंने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज। तो सीरीज में हम जब एक्स की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो जो कंप्लीट सोल्यूशन आएगा वो रिजल्ट जो है वो π/4 आएगा। तो यहाँ पर अब बेटा हमें 3 या 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन का बैप्रिकेशन होगा कि जैसे सीरीज निकालेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे, ए नॉट ए एन बी एन पे सबके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स से हम पूरा बाइंड अप करके 7 मार्क्स तक जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखो, डी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। यहाँ से क्या किया, जेड को इन्होंने बेटा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके यूबी की वैल्यू निकाली। यूबी वैल्यू निकाल के इन्होंने क्या करा, कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। आपने यूबी वैल्यू को निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं तो यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेगा। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएबिलिटी पे ही होता है इसको फाइंड आउट करना। तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो यहाँ तक आपको 3 मार्क्स श्योरली मिल जाएंगे। और फिर डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी निकालने की कंडीशन भी यही है, अगर आपने y = mx पुट किया, अगर यहाँ पे डिपेंड अपॉन m पे प्रॉब्लम आती है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मोस्टली बच्चों को बताया भी जाता है कि जनरली क्वेश्चन ही जरूर मिलता है यहाँ से। तो ये बेटा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में बेस्ड है। अगर यहाँ से आपने पोल निकाले, बोल जो हमारे 1 और 2 आएंगे तो यहाँ पर आपको सिंगल मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आप थ्योरम पुट करेंगे, जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला का जो फार्मूला है हमारा, यहाँ पर आपको सिंगल मार्क्स मिलेगा। सिंगल मार्क्स मिलने के बाद यहाँ पे इस कंटूर जो हमारी जेड मॉड ऑफ जेड = 3 रखा है, तो दिखाना पड़ेगा 2 पॉइंट हमारे जो 1 और 2 आ रहे हैं, अगर वो पॉइंट लाई कर जाते हैं यहाँ पर हमारे, तो इसका मतलब इनसाइड द सर्किल होगा। तो इन दोनों कंडीशन पे हम निकालेंगे, तो इन दोनों कंडीशन में निकाल के 3 to 4 मार्क्स आपको इजीली मिल सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इजी है, मोस्ट सभी बच्चों ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में कुछ प्रॉब्लम्स हमारी थोड़ी टफ भी आई थी बच्चों। सेक्शन सी में अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसका सीएफ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मोस्टली बच्चे, क्योंकि इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके बिहाफ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सीएफ यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो यहाँ पर आपने इसको कन्वर्ट किया तो 1 नंबर मिल जाएगा। सीएफ निकाला तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे सीएफ प्लस पीआई, तो 1 + 2 यानी 2 मार्क्स और मिल जाएंगे। तो 5 मार्क्स तो बेटा यहाँ तक हो गए। उसके बाद हमें वैल्यू पूछिए, तो वैल्यू जैसे जैसे कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से लगाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि 3 to 4 मार्क्स आपको यहाँ तक मिल जाएंगे। तो कंप्लीट हमें 7 मार्क्स बाइफिकेशन से सीएफ के अलग मिलेंगे, पीआई के अलग मिलेंगे, और फाइंड आउट करने के मार्क्स अलग मिलेंगे, और कंप्लीट सोल्यूशन के मार्क्स अलग मिलेंगे। आप ये समझ लो, जब हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आता है तो उसको अलग से सिंगल मार्क्स मिल जाता है। तो 6 मार्क्स तक आपकी जो वैल्यू ऊपर से निकालते हैं वो मिल जाता है, और लास्ट में जो सोल्यूशन आता है उसको लास्ट में सिंगल मार्क्स मिलता है। 3 का बी पार्ट देखें अगर हम, ये क्वेश्चन हमारा चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट फॉर्म से, तो इसमें अगर हम कंपेयर पी क्यू आर को कंपेयर करते हैं बच्चों, अगर पी क्यू आर को कंपेयर करते हैं यहाँ पर, और जो फॉर्मूला लिखते हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट फॉर्म का, तो यहाँ पर आपको सिंगल मार्क्स मिल जाएगा, श्योर एंड शॉर्ट मिलेगा। उसके बाद हम P1 Q1 R1 की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 नंबर तक यहाँ तक बहुत इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद इसका बेटा हमें सीएफ और पीआई जनरली ऐसे निकालते आ रहे हैं हम लोग। इसका सीएफ निकालेंगे तो 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत इजीली बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है यहाँ पर आपके आंसर को। तो यहाँ पे निकालेंगे तो सीएफ इसका ये आ गया, और पीआई निकालेंगे तो पीआई ये आ गया। तो कंप्लीट यहाँ तक लाने पे हमें 2 मार्क्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे। और जब दो को ऐड करने पे y = कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे तो सिंगल मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। इसमें ये बात ध्यान रखना है कि जेड, क्योंकि हमने जेड को लेट किया था, तो जेड की वैल्यू x²/2 ये हमें बाद में मेंशन करनी पड़ेगी। अगर ये मेंशन नहीं करेंगे तो हो सकता है वो 1 मार्क आपका रिड्यूस कर ले, अदरवाइज करना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो कंडीशन कहती है वो 1 मार्क रिड्यूस कर भी सकता है आपका। ऐसी देखिए 4A प्रॉब्लम में बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, मैंने बच्चों को बताया भी था ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जामिनेशन में आता ही आता है। कन्वोल्यूशन थ्योरम 100% आनी होनी होती है, तो इसको पढ़ने के लिए अगर आपने थ्योरम यहाँ पे मेंशन कर दिया तो थ्योरम के 2 नंबर आपको श्योर एंड शॉर्ट मिलेंगे, बिल्कुल 100% मिलेंगे। और इनका आपने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग कर दिया तो यहाँ पे सिंगल मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेगा, बाकी कैलकुलेशन में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये मैंने आंसर ही मेंशन किया है। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आता है cos 2t या 2u कह सकते हैं, और इसका करेंगे हमारा तो 1/2 sin 2u आएगा। तो 1/2 यहाँ पर और लगा लेंगे हम, तो 1/2 sin 2u आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हमारी सोल्यूशन निकल के आ सकता है।
यहाँ पे 1/2 और लगा लेंगे बच्चों, क्योंकि 1/2 और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 sin A cos B के फॉर्मूले से इसको हम अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4B। 4B हमारा है लाप्लास, जो हमारा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेटा पीरियोडिक फंक्शन का है। तो उन्होंने पीरियड हमें दे रखा है 3A। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीरियोडिक फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है, अगर इस फॉर्मूले में जाते हैं हम लोग तो हम लोग को 2 मार्क्स श्योर मिलेगा। और 2 मार्क्स पुट करने के बाद यानी रखने के बाद अगर ये वैल्यू जो गिवन हमें कंडीशन तीनों दे रखी है, अगर हम तीनों कंडीशन पुट कर देते हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 मार्क्स मिल जाता है। भले आपसे इंटीग्रेशन नहीं हो पाए अगर, तो 2 मार्क्स यहाँ पर भी मिल जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर फॉर्मूले के मिलेंगे, और बाकी सोल्यूशन के आपके कंप्लीट सोल्यूशन के आपको 3 to 4 मार्क्स इजिली गेन आप कर सकते हैं। तो बेटा प्रॉब्लम का बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप करेंगे तो जैसे मैंने और अपने वीडियोस में बच्चों को बताया भी है कि आप हर क्वेश्चन का अगर फॉर्मूला मेंशन करेंगे तो 1 to 2 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 to 3 मार्क्स बहुत इजिली गेन कर सकते हैं बच्चे। ऐसी 5A को देखते हैं हम। 5A की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्वेंस सीरीज की प्रॉब्लम में मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों को, मैंने खूब बताया था इसको भी। यूएन और यून प्लस वन निकालते हैं और सॉल्व करके देखते हैं, 1/x आता है, 1/x की 3 कंडीशन बेटा निकाल लेते हैं। यहाँ तक अगर हम करते हैं, अगर आपने यूएन बीएन निकाला तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं, और आपने ये कंडीशन निकाला तो 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ की करने के बाद आप टेस्ट फेल करने के बाद अगर आप आगे जाते हैं, यूएन निकालते हैं, बीएन निकालते हैं, तो 3 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हमारा 7 मार्क्स में कंप्लीट हो गए बहुत अच्छी तरीके से। बच्चे मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा, एक्सपेक्ट करता हूं मैं। पी हमारा 2 आया है, 2 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज द कन्वर्जेंट। वैसे 5A क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कंडीशन दे रखी है, हमसे फोरियर कोसाइन सीरीज पूछी है। फोरियर कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला बेटा ये होता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो सिंगल मार्क्स मिलेगा। एल की वैल्यू ध्यान रखना कि हमें कोसाइन हाफ रेंज में निकालनी, तो एल की वैल्यू हमारी 2 होगी। यहाँ से ए नॉट निकालेंगे तो हमें 1 नंबर मिलेगा, और ए एन निकालेंगे तो यहाँ पे हमें 2 मार्क्स मिलेगा। और कंप्लीट सोल्यूशन पुट करेंगे, सोल्यूशन थोड़ा सा टफ है इसका, तो मैंने यहाँ पे निकाल के बच्चों आपको रख दिया है, तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। बहुत ध्यान रखना, बहुत सिस्टमेटिक हमें रखना है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमें ए नॉट ए एन की वैल्यू को पुट करके सीरीज में हमें दिखाना है। उन्होंने यही हमसे सिर्फ फाइंड आउट कराया है। इसके उन्होंने 2 पार्ट दिए, क्योंकि पहला पार्ट ज्यादा कोई लेंथी नहीं था। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट उन्होंने दे रखा, हालांकि ये क्वेश्चन बेटा आउट ऑफ सिलेबस है, ये कॉची रूट टेस्ट है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको यहाँ पर 3 to 4 मार्क्स एक्स्ट्रा दे सकता है अगर वो चाहे, अगर, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में कॉची रूट टेस्ट नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 पॉइंट थे, रेशियो टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट और अराबिस टेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम अगर आ गई तो हमें करना तो ही बेटा। तो ये यूएन है, यूएन का फॉर्मूला, ये कॉची रूट टेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे ये होता है। यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगा दिया, यूएन निकाला तो आपको सिंगल मार्क्स मिलेगा, आपने फॉर्मूला पुट किया तो 2 मार्क्स मिलेंगे। और उसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो उसमें बेटा जस्ट अपोजिट होता है, लेस देन 1 होता है, तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होती है। अगर यहाँ तक ले आएंगे तो हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो बच्चों ने अगर रूट टेस्ट किया है तो इस क्वेश्चन को बहुत इजिली वो कर सकते हैं, राइट। 6 का ए पार्ट हमारा है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये भी बेटा एनालिटिक फंक्शन में बेस्ड है। u प्लस बी हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे ये फंक्शन हमारा u में है या b में, मतलब रियल में है या इमेजिनरी में। तो उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ तक आप करेंगे तो सिंगल मार्क्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बेटा ये वैल्यू निकालेंगे तो 2 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। बी के रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, और इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, और मिलियन थॉमसन मेथड आप लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे तो 2 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा रह नहीं जाता है, अगर आपने फार्मूला पुट कर लिया और उसके डिफरेंशिएशन को इजीली निकाल लिया, तो सिर्फ आपको सिर्फ इस थ्योरम में पुट करके यहाँ पे लाके और सीधे इसका इंटीग्रेशन करके इसका सोल्यूशन को ले आना है। इसका सोल्यूशन जो है बेटा वो ये आ रहा है। जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं तो बिल्कुल 3 to 4 मार्क्स 100% वो ले लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन कोई मुश्किल भी नहीं था, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम 6A की प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो 6A में ये मैपिंग, कन्फॉर्मल मैपिंग की प्रॉब्लम है। जेड दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, तो जेड को हमें डब्ल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये फार्मूला हमने बताया भी था बच्चों, आप लोगों को मालूम भी होता है फार्मूला जनरली, ये डब्ल्यू माइनस इसमें W1 W2 W3 W3 एंड W2 W1, इस तरीके से इसमें हम लोग जो कंडीशन दे रखी है इसको हम पुट कर लेते हैं। अगर हम फार्मूला लगा देंगे खाली तो हमें 2 मार्क्स यहाँ पे बहुत ईजी मिल जाएंगे, और सोल्यूशन निकालेंगे तो बेटा हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 to 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और उन्होंने कंडीशन, क्योंकि 2 है ना इस क्वेश्चन में, 2 पार्ट इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। एक में तो हमसे वो W पूछ रहा है या ओमेगा, कुछ भी कह सकते हो, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। सेकंड कंडीशन उन्होंने मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो मॉड ऑफ जेड दे रखा है, तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके जेड की और एक रिलेशन निकालेंगे यूबी में, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू जो हमारा होता है वो यू प्लस आई बी होता है, राइट। तो बेटा इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा इजी एक रिलेशन जो आएगा, इसी रिलेशन को वो हमसे फाइंड आउट करा रहा है।
आप सेबिन में क्वेश्चन बच्चों बहुत टफ है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इन्होंने, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रख दिया, मोस्टली बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेटा इसके रूट्स निकालना बहुत टफ है। तो फिलहाल मैंने तो क्वेश्चन किया है, आप लोगों ने जहां तक कर सकते हैं वहां तक तो आपको नंबर मिलेंगे, यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 1 नंबर श्योर मिलेगा। इसके आप रूट्स निकाल लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात रूट्स की है, रूट्स निकल गया तो सब कुछ हो गया। रूट्स तक आपको 3 to 4 मार्क्स आपको एग्जामिनर दे देगा। उसके बाद हमने क्या करा है, इसके बेटा पोल निकाले हैं। पोल निकालने के लिए 2 कंडीशन हमने बताई थी, इनसाइड द आउटसाइड द सर्किल होता है, तो इस पॉइंट को हम इनसाइड द सर्किल मानेंगे और हमने इसका आंसर जो है वो रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिया। मोस्टली बहुत ही कम बच्चे 2π/√6 तक पहुंचे होंगे। आपने जितने स्टेप तक आप गए हैं उतने स्टेप तक आपको नंबर इसके मिल जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 7B, इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मोस्टली ये बच्चों ने क्वेश्चन कर भी लिया होगा। इसके अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंगल मार्क्स मिल जाएगा। और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो कंडीशन में दे रखी है, देखो यहाँ पे हर कंडीशन 4 कंडीशन बेटा दे रखी है, तो हर कंडीशन में आप सिंगल मार्क्स मान लो। जैसे ये थर्ड वाला है, इसमें 2 मार्क्स दे देगा, वो इसमें सिंगल मार्क्स दे देगा। आपने पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं, इसको 1 मार्क्स दे देगा, और एक लास्ट कंडीशन है इसके भी 1 मार्क्स दे देगा। तो इस तरीके से करते यहाँ पर हम लोग 7 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ईश्वर आपकी मदद करे बच्चों। बाकी कोई भी डाउट है आप हमारे कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।